बाई सेल्फ डॉक्टर सावित्री चौधरी, भारतीय टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उस चैनल के माध्यम से मैं आपका स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो वीडियो है हमारा, वो वीडियो है इमोशन पर, संवेग पर। कहते हैं भावनाओं के बिना, भावों के बिना इंसान पत्थर हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो हम आज उसी की बात करेंगे, संवेग की बात करेंगे, इमोशन की बात करेंगे। जब हम इमोशन की बात करेंगे तो ये जानना चाहेंगे और ये उत्सुकता रहेगी कि जो इमोशन शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है और इसका मतलब क्या होता है। तो इमोशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है और लैटिन भाषा का एक शब्द है इमोवियर, उससे इमोशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। इमोशन का मतलब यहाँ पर होता है उत्तेजना या उत्तेजित अवस्था, अर्थात उत्तेजना की अवस्था या उत्तेजित अवस्था को ही हम इमोशन कहते हैं। अब ये इमोशन कितने प्रकार के होते हैं? तो हम ये कहते हैं कि जो इमोशंस हैं, जिन्हें हिंदी में हम संवेग कह रहे हैं, संवेग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो हमने कहा नकारात्मक संवेग होते हैं और सकारात्मक संवेग होते हैं। सकारात्मक संवेग क्या होते हैं? तो सकारात्मक संवेग वो होते हैं और ऐसा उनका स्वरूप होता है, ऐसी उनकी उत्पत्ति होती है, जब भी वो उत्पन्न होते हैं, जब भी वो किसी स्वरूप में सामने आते हैं, तो आप देखेंगे कि कभी भी उस व्यक्ति को जिसमें ये उत्पन्न हो रहे हैं या जिसको वो प्रभावित कर रहे हैं, किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी रूप में किसी प्रकार की कोई भी हानि नहीं पहुंचाते। फिर बात हम करते हैं एग्जाम्पल की कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो सकारात्मक संवेग के अंतर्गत आते हैं। प्रेम है, दया है, आत्मस्थापन है आदि। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ इमोशन के दूसरे टाइप के बारे में, और वो है नकारात्मक संवेग। नकारात्मक संवेग क्या होते हैं? तो हम कह रहे हैं नकारात्मक संवेग वो होते हैं जब भी वो उत्पन्न होते हैं, कोई स्वरूप धारण करते हैं, तो उस व्यक्ति को जिसमें वो उत्पन्न हो रहे हैं, जिसमें उनकी उत्पत्ति हो रही है, और सामने वाले व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को, सेकंड या थर्ड पर्सन को जिसको वो प्रभावित कर रहे हैं, उनका जो स्वरूप होता है अवश्य ही हानि पहुंचाने वाला होता है। अब इसमें क्या आ जाएगा? तो हम इसमें कहेंगे भय आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, डर आ जाएगा। अब हम बात करेंगे, ये तो हमने बात की थी अभी कि संवेग शब्द से क्या तात्पर्य है, इमोशन कौन सी भाषा का शब्द है, इसका क्या अर्थ है। फिर हम बात करेंगे वुडवर्थ की परिभाषा की भी, कि वुडवर्थ ने परिभाषा में संवेग के बारे में क्या कहा है। उन्होंने कहा उत्तेजना की जो अवस्था होती है, जो व्यक्ति का उत्तेजित रूप होता है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, किसी भी प्रकार में हो, उसी को हम संवेग कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि संवेगों का जो विशेषताएं होती है, उनके जो साइलेंट फीचर हैं वो क्या होते हैं, संवेग कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम विशेष बात करेंगे कि संवेग हमेशा मूल प्रवृत्ति से प्रभावित होते हैं, या ऐसा भी मान सकते हैं कि संवेगों की जो उत्पत्ति होती है वो हमेशा हमेशा मूल प्रवृत्तियों से होती हैं। मूल प्रवृत्तियाँ संवेगों को प्रभावित करती है, संवेग और मूल प्रवृत्तियाँ एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। अब संवेगों की जो प्रकृति होती है वो लचीली होती है। लचीली मतलब फ्लेक्सिबल होते हैं, वो बदलते रहते हैं, कभी हंस दिए, कभी रो दिए, कभी गुस्सा है, कभी प्यार है, तो आप देखेंगे। लेकिन इसके साथ ही मैं एक और बात इसमें जोड़ना चाहूँगी, और वो बात यह है कि संवेगों की प्रकृति जो लचीली होती है, जो हम इसकी विशेषता बता रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अवस्थाएँ जो हैं, जैसे शेषावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोर अवस्था है, युवा अवस्था है, वृद्ध अवस्था है, प्रौढ़ अवस्था, ये जो अवस्थाओं का जो दौर है, तो ये देखेंगे आप अवस्थाओं में, अलग अलग अवस्थाओं में संवेगों की प्रबलता और संख्या अलग अलग होती है। इसलिए हमने इस लाइन को भी क्लियर किया है कि संवेगों की प्रकृति लचीली होती है। फिर आप देखेंगे क्या करते हैं संवेग। संवेगों की और एक मुख्य विशेषता ये होती है कि व्यक्ति जब भी कठिन परिस्थितियों में होता है, विपरीत परिस्थितियों में होता है, बुरे दौर में होता है, वो तो फिर वो संवेग उसको उसमें एडजस्टमेंट करने में, अपने आप को उसमें समायोजित करने में सहायता प्रदान करते हैं। संवेग व्यक्ति को समायोजित कर देते हैं,
वो रो के अपने आप को समायोजित कर लेता है, हंस के समायोजित कर लेता है, क्रोध करके समायोजित करता है, तो संवेग व्यक्ति को विषम परिस्थितियों में समायोजित होने में सहायता प्रदान करते हैं। जैसा कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखो संसार में जितने भी जीव हैं उसमें कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार का संवेग अवश्य पाया जाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य है कि सभी संवेग, जितने भी संवेग होते हैं, जैसे हम इस वीडियो के बाद एक वीडियो बनाएंगे मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत में, जो मैकडोगल ने दिया है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत कि मूल प्रकृति 14 होती है, उस पर हम अपने आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो संवेग होता है, जबकि हम विशेषताओं की बात कर रहे हैं, हर एक संवेग में उत्तेजना ही पाई जाए ऐसा भी संभव नहीं है। मतलब प्रत्येक संवेग उत्तेजित ही करे ऐसा नहीं है, प्रत्येक संवेग में उत्तेजना हो ऐसी संभावनाएं बहुत कम प्रकट की गई है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर कहा कि और संवेग क्या करते हैं, तो संवेग व्यक्ति के व्यवहार को और उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। जैसा आपका आचरण रहेगा, जैसी आप क्रिया करेंगे, जैसा आप व्यवहार करेंगे, जैसा आप बोलेंगे, जैसे आप शब्दों का चयन करके अपनी बात को, अपनी भावनाओं को आप रख रहे हैं, आप हंस रहे हैं, आप क्रोध कर रहे हैं, आप स्नेह दिखा रहे हैं, तो जैसा भी जितने भी संवेगों के बारे में हम बात कर रहे हैं वो आपके व्यवहारों को तो प्रभावित करता ही करता है, साथ में आपके व्यक्तित्व को भी प्रभावित करता है। चलिए अब मैं लेके चलती हूँ आपको व्हाइट बोर्ड की ओर, और व्हाइट बोर्ड के माध्यम से एक बार हम और सरल भाषा में इसे जानने का प्रयास करते हैं। देखिए व्हाइट बोर्ड पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि इमोशन शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा से हुई है, और लैटिन भाषा का शब्द है इमोवियर, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित अवस्था या उत्तेजना। वुडवर्थ की एक परिभाषा है, वुडवर्थ कहते हैं संवेग क्या है, तो बहुत सरल परिभाषा है, बड़ी जल्दी से याद हो जाती है। वुडवर्थ कहते हैं कि संवेग उत्तेजित अवस्था को ही संवेग कहा जाता है। फिर हमने लिखा है संवेग कितने प्रकार के होते हैं, तो संवेग 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सकारात्मक संवेग, संवेगों का वह स्वरूप जो उत्पन्न होने पर किसी व्यक्ति को या स्वयं को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाता, तो उसको हमने कहा है सकारात्मक संवेग। प्रेम है, वात्सल्य है, आत्मस्थापन आदि। फिर आप देखेंगे हमने बात की नकारात्मक संवेग की। नकारात्मक संवेग वह स्वरूप है जो उत्पन्न होने पर किसी व्यक्ति को और स्वयं को ही हानि पहुंचाते हैं, और वो हर एक स्वरूप में, हर एक रूप में हानिकारक होते हैं। फिर इसके बाद हम बात कर रहे हैं संवेगों की विशेषताओं की, कि संवेगों की क्या विशेषता होती है। देखिए सबसे पहले हम संवेगों की प्रकृति की बात करें। प्रकृति कैसी होती है, लचीली होती है। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, संवेगों की उत्पत्ति, तो हमने माना है संवेगों की उत्पत्ति का जो कारण है वो मूल प्रवृत्ति है। फिर कहा संवेग कैसे होते हैं, तो कई बार आपको सुनने में आएगा कि संवेग, जब व्यक्ति शिशु जन्म लेता है तो कोई संवेग नहीं पाया जाता, फिर भी एक सर्वमान्य मत है कि संवेग जन्मजात होते हैं। संवेग हमेशा मूल प्रवृत्ति से प्रभावित होते हैं। और एक बहुत अच्छी बात, संवेग कैसे होते हैं, मनोशारीरिक होते हैं। मनोशारीरिक का मतलब होता है शरीर और मन दोनों मिल गए हैं, मानसिक और शारीरिक दोनों क्रियाएं इसमें शामिल होती है, इसलिए हमने इस शब्द का इस्तेमाल किया है कि जो संवेग होते हैं वो मनोशारीरिक होते हैं। फिर जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि संवेगों में, हर एक संवेग में, मतलब सभी संवेगों में उत्तेजना नहीं होती है। हमेशा हर परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में, बुरे दौर में ये जो संवेग हैं वो हमारे को समायोजित होने में, समाज में, परिवार में, किसी भी माहौल में हमें समायोजित होने में हमारी सहायता करते हैं। और प्रत्येक संसार का जो प्रत्येक जीव है उसमें अवश्य कोई ना कोई संवेग पाया जाता है। फिर हम बात करें कि वो व्यक्तित्व और व्यवहार को प्रभावित करते हैं, और इनकी जो प्रबलता होती है संवेगों की और संख्या जो होती है वो हर एक अवस्था में बार बार बदलती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए, और आप आगे वाले वीडियो में हम बात करेंगे मूल प्रवृत्ति के सिद्धांतों की, कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो मैकडोगल ने दिया था उसकी अपनी क्या थ्योरी है।